छतरपुर जिले में दो विस्थापित गांव नादिया बेहर और एकलव्य नगर को वन भूमि से मुक्त कर दिया गया है। वन क्षेत्र में होने से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को लेकर 18 साल से शासन की योजनाओं का इंतजार कर रहे थे। एक लंबी लड़ाई के बाद वन भूमि से हटाकर अब विस्थापित ग्रामों को राजस्व से जोड़ा गया, जिससे ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिली है। छतरपुर जिला पंचायत सदस्य गोविंद सिंह बोले, अधिकारियों से बात करके नादिया बेहर में जन समस्याओं को लेकर शिविर लगाया जाएगा और उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण भी किया जाएगा। समीर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरफ ध्यान किया। और नादिया बेहर एक विस्थापित गांव था जो किसी ज़माने में कनेरी, चौका, कोड़न, चिनारी ये गांव थे। तो ये वन विभाग ने विस्थापित करके इनको दो जगह शिफ्ट किया था, एक तो नादिया बेहर और दूसरा एकलव्य नगर। तो एकलव्य नगर बिजावर विधानसभा में है और नादिया बेहर हमारी राजनगर विधानसभा में है। यहाँ के लोकप्रिय विधायक लगातार जो 4 पंचवर्षीय से विधायक बनते आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रयास था और उनके द्वारा यह बात लगातार सदन में रखी गई कि भाई विस्थापित किया हुआ गांव जो वन विभाग ने विस्थापित करके यहाँ नया गांव बसाहट में बसाया है, तो आपने वन अधिकार पट्टे दे दिए, लेकिन वन अधिकार पट्टे जो दिए गए उनकी ज़मीनें वहाँ ली गई और यहाँ उनको ज़मीनें दी गई, उनको उचित मुआवजा भी दिया गया, लेकिन वो अभी तक वन भूमि में ही दर्ज थी वो ज़मीनें, जिस कारण से शासन की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था। हमारे विधायक कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा जी ने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। लगातार वो इस सदन में इस मामले को उठाते रहे। हम लोगों के संज्ञान में ये सारी बातें हैं। उन्होंने यहाँ जिला योजना समिति की बैठक से लेके, कलेक्टर से लेके और भोपाल में सदन तक ये बात रखी कि भाई हमारे इस गांव के लोगों को शासन की योजनाओं का, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, आप मान लीजिए सूखा हो गया या ओलावृष्टि हो गई, तो हमेशा ये देखा जाता था कि चूंकि ये वन भूमि थी और इस वन भूमि के कारण राजस्व के लोग, अधिकारी जो होते थे, तहसीलदार हैं, SDM, ये हाथ खड़े कर देते कि भाई ये तो हमारे राजस्व में रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो इसमें हम इनको ये मुआवजा नहीं दे सकते। दूसरा ये कि जो मूलभूत सुविधाएं शासन की हैं जो इन्हें मिलना चाहिए, जैसे कपिलधारा कूप, मेड़ बधान या मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्य, वो वहाँ बाधित थे क्योंकि वो रिकॉर्ड में वन भूमि थी। इन सब जो रोजगार गारंटी से जुड़े हुए काम थे, ये ना हो पाने के कारण गांव का विकास अवरुद्ध था। अधिकारियों से बात भी की जाए तो वो ये कहते थे कि हमें तो राजस्व रिकॉर्ड में उनकी ज़मीनें चाहिए। तीसरा ये सबसे बड़ा कारण ये कि जिससे ये परेशान थे वहाँ के किसान, वहाँ के लोग, जिनको ये वन की भूमि दी गई थी और विस्थापित किया गया था, उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उनको ना तो खाद मिल पाता था, ना बीज मिल पाता था, ना उनका कोई किसान क्रेडिट कार्ड बनता था। तो अब ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू हो सकेंगी, उसमें हम लोग सभी लोग और इसमें पहल करेंगे। जिनके पास वहाँ खेती के लिए कुएं नहीं हैं, उनको कपिलधारा कूप का लाभ दिलवाया जाएगा। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र का गांव है, कई बार हमने भी इस बारे में जिला पंचायत में प्रस्ताव डाला जिला योजना समिति की बैठक में, और सबसे बड़ा श्रेय इसमें माननीय विधायक जी को जाता है। उनके संज्ञान में ये बात शुरू से ही थी, चूँकि वो गाँव उन्हीं के थे, उन्हीं स्टेट ज़माने में, किसी ज़माने में रियासत में आया करते थे, तो उनके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से थी कि इस गाँव को किसी न किसी प्रकार से राजस्व से जुड़वाया जाए और इसका लाभ दिया जाए। अब ये होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड भी बनेंगे। अब जो भी शासन की योजनाएं हैं वो उनको दी जाएंगी। जैसे अब राजस्व से जोड़ दिया गया है वन विभाग से हटाकर जी, अब मीडिया में भी ये बात आ चुकी है, लोगों को जानकारी हो चुकी है कि उस गांव के लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला। तो क्या अब जिला कलेक्टर या राजनगर SDM प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण करें गांव का? नहीं, बिल्कुल इसके लिए निश्चित रूप से माननीय कलेक्टर साहब से और हम लोग जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। और एक तो सबसे पहले तो वहाँ हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक
जन समस्या निवारण शिविर का वहाँ एक आयोजन करवाया जाए और वहाँ के लोगों से उनकी समस्याओं को पूछा जाए और त्वरित निराकरण करवाया जाए। विधायक जी से इस बात में हमारी चर्चा भी हो गई है, नाती राजा जी से। नाती राजा ने बोला है कि शीघ्र ही हम लोग कलेक्टर से और प्रशासन से ये बात करके ये कोविड काल का जो भी ये अभी चल रहा है ये थोड़ा सा उतार पे आ जाए और कुछ ढिलाई जैसे ही होती है हम लोग निश्चित रूप से पत्र जारी करेंगे, कलेक्टर साहब से अनुमति मांगेंगे और कलेक्टर साहब से ही कहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर उस जन समस्या निवारण शिविर में वो रहें और वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे पेयजल की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था वहाँ करें, सीसी रोड के लिए भी वहाँ व्यवस्था करें, चूँकि अभी वहाँ कच्ची रोड है, आपने देखा होगा। और ये सब जो विकास के कार्य अवरुद्ध थे वो यही इसी कारण से विकास के कार्य अवरुद्ध थे क्योंकि वो गांव राजस्व में नहीं जुड़ा था। अब राजस्व में आ गया है तो वहाँ विकास की धारा निरंतर बहेगी और हमारे विधायक जी के द्वारा भी निरंतर प्रयास किया जाएगा। नाती राजा साहब अपनी जो विधायक निधि है उसको भी वहाँ काफ़ी मात्रा में देके उसको व्यवस्थित करेंगे। हेलो भारत, एक जहान एक पहचान।